पाल शास्त्री। आज एक नई राष्ट्र निर्माण पार्टी बनने को तैयार हो रही है, क्या क्या होंगे इसमें, मतलब कौन है इसका जो मेन मुखिया कौन है इसका? हमारे राष्ट्र निर्माण पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर आनंद कुमार IPS, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। जी। आपकी मांग क्या है फिर? हमारी मांग है, जब सारे देश में परेशान लोग हों, जब सारी पार्टियां करप्ट हो जाएं, जब राष्ट्र हमारा खतरे में हो, तो उस राष्ट्र को बचाने के लिए हम जो है अपनी पार्टी का निर्माण किया है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। और जब हमारा हाँ बोलो। जैसा कि आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो राष्ट्र निर्माण पार्टी किस तरीके से खत्म करेगी महंगाई और बेरोजगारी? राष्ट्र निर्माण पार्टी बेरोजगारी है तभी महंगाई लगती। जब युवाओं को बेरोजगार मिलेगा, सर्विस मिलेगी, तो फिर महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप महंगी भी चीजें खरीद लेंगे, जब पैसा नहीं आएगा तो सस्ती भी नहीं खरीद पाएंगे। तो हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार की अहम भूमिका रहती है युवाओं को सर्विस में नौकरी लगाना। तो बीजेपी सरकार तो बहुत अच्छे काम कर रही है देश में। बीजेपी सरकार तुम्हारे कहने से अच्छा काम नहीं कर रही है, या मैं कहूँ हमारे कहने से न कोई गलत कर रही है। ठीक है, उसमें अपनी जितनी खुश है, सभी जगह अच्छा काम हो रहा है। तुम्हारे कहने से खुश है देश की जनता, तुमने कह दिया और खुश हो गई, ऐसे थोड़े नहीं हो सकता। कहाँ खुश है? लोग परेशान है, तभी तो नई नई पार्टियां जन्म ले रही हैं, तभी नई पार्टियां बन रही हैं। हाँ। बोल रहे हमारी टक्कर में कोई नहीं है, मैं अकेला सब पर भारी। कौन? मोदी जी। वो तो वक्त आएगा तब हम उन्हें सिखा देंगे, बता देंगे। हाँ। कैसे सिखा देंगे? जब वक्त आएगा चुनाव आएगा तो हमारी पार्टी जीत करके आएगी, तो फिर उनको घर भेज दिया जाएगा। फिर उनको दोबारा आएंगे 2024 में कैसे आएंगे? अभी तो पहले परीक्षा होगी, रिजल्ट बाद में आता है ना। आप परीक्षा के पहले रिजल्ट कौन निश्चित कर सकता है? ऐसा कौन दूर थे? बोले 50 तक राज करेंगे हम, राज लाए हैं। किसी को बोलने से कोई राज्य कर लेता है? मैं 1000 वर्ष करूंगा, जब जीवित रहूंगा तब करूंगा ना। 1000 मनुष्य का जीवन है ही नहीं। किस तरीके से आप क्या क्या कमी दूर करेंगे देश से? हम सबसे पहले जो राष्ट्र के लिए लोग समर्पण नहीं है, तो समर्पण पैदा करेंगे, और राष्ट्र के लिए जो है हमारी पार्टी काम करेगी। गलत जो हो रहा है वो रोकेंगे हम उसको। हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, जड़ से खत्म करेंगे। अगर हमारी सरकार भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएगी तो हम सरकार चलाना छोड़ देंगे। कैसे कर पाएंगे वही जानना है, कैसे करेंगे? बातें समर्पण के लिए, सत्य के ऊपर, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के ऊपर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही हम लोगों के हृदय में अपनी बात को रखेंगे और वो हमारी बातों में विश्वास करेंगे। हमारी पार्टी आएगी तो हम रोक लगाएंगे। लोग कहते हैं बातें हर पार्टी करती है, लेकिन जब से सत्ता में आते ये लोगों की गलत भूमिका है। हम राष्ट्र निर्माण पार्टी हैं, हम आएंगे तो हम नहीं बदलेंगे, और हम बदलेंगे तो अपनी पार्टी स्वयं समाप्त कर देंगे। ये हमारी हैबिट में है और ये हमारे ब्लड में है, ये हमारी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के अंदर विद्यमान है। कहीं आगे चल के ये राष्ट्र निर्माण पार्टी भी हिंदू राष्ट्र निर्माण पार्टी न बन जाए? फिर वही होती बात। हिंदू राष्ट्र पार्टी, संसार में दो ही जाति है, पशु जाति और दूसरी मानव जाति। न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न ईसाई, सब मानव जाति है। MCD में जनता और मेयर के चुनाव में जितने भी चुने हुए जो पैसा देकर के इलेक्शन लड़े हैं, वो ईंट लेकर के सदन में घुस रहे हैं। तो जनता तो हर बार बेवकूफ बन जाती है, तो जनता को तो जागना पड़ेगा। अगर जनता नहीं जागेगी तो जनता झेलेगी। हम पार्टी के बैनर से बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं कि देश को जो है सही मार्ग में प्रशस्त करे और उसके ऊपर काम करे, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है। जनता को कैसे जगाएंगे? जनता जागेगी। अभी जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कब जागेगी? क्योंकि आपने कहा कि MCD में भी उसी को लिया है और वैसे भी उसी को। जनता दोनों चीज से जागेगी। एक तो जनता को जो भी ठोकर लग रही है, भ्रष्टाचार का जो है चरम सीमा बिल्कुल पार कर चुका है। बड़ा ताज्जुब की बात है कि दिल्ली प्रदेश में जो जेल मंत्री है सत्येंद्र जैन जी, वो जेल मंत्री ही जेल में है और फिर भी पद बना हुआ है। तो जनता को जागना होगा, जनता को जागना होगा कि जनता जब फ्री की राजनीति का रोटी सेकती है
और जब वो जाती है हॉस्पिटल में तो उसके वॉच लगाना पड़ता है, जागना पड़ेगा। कैसे जागेगी जनता? जनता जागेगी, सुनिए, जनता जागेगी, जनता को किसे है, जनता जब जाएगी, जब ठोकर खाएगी ना, तब वहां पर जनता जागेगी। बाकी राष्ट्र निर्माण पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, बिल्कुल हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन राजनेता तो सिर्फ, जनता यही कहती है कि राजनेता जो है सिर्फ आश्वासन देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन अपने वादे और आश्वासन पर खरे नहीं उतरते। अगर आपकी राष्ट्रीय निर्माण पार्टी सत्ता में आती है तो कहीं आप भी उसी फिरकी में आ जाएं, बड़े बड़े आश्वासन आप देखिए क्या है कि सत्ता में आ जाए, उसके बाद जनता के लिए कोई काम कार्य नहीं करें। आज से 100 साल अगर बैक जाए तो उस समय राजतंत्र था, उसके बाद प्रजातंत्र आया, तो प्रजातंत्र में ये प्रजातंत्र से ही होगा। अगर राष्ट्र निर्माण पार्टी आती है तो सख्त कानून लाएगी, कानून का बहुत जरूरी है, कानून का भय ही नहीं है, कानून मैनेज हो जाता है ना। 2024 की तैयारी चल रही है? बिल्कुल 2024 में बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे। और विधानसभा, चूंकि मैं दिल्ली प्रदेश का यहाँ अध्यक्ष हूँ, तो मेरा टारगेट जो है वो है कि 2025 में जो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें हम लोग दिल्ली के 70 के 70 सीट पर लड़ेंगे। ठीक है।